कांग्रेस समीक्षा कर रही है कि आखिर कहां कमी रह गई। हालांकि भाजपा खेमे में हैरानी अधिक है कि जीत का अंतर इतना कम क्यों रहा। उधर इसी संदर्भ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में फूलबाग में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व विधायक जौहरीलाल मीणा एवं बलजीत यादव सहित भरतपुर सांसद संजना जाटव भी मौजूद रहे। इस दौरान बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि अलवर लोकसभा क्षेत्र से ललित यादव बहुत कम अंतर से हारे हैं। उन्होंने एनडीए के 5वें नंबर के बड़े नेता भूपेंद्र यादव को चुनौती दी थी, जिसमें वह लगभग सफल हो चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने भूपेंद्र यादव को सांसद बनने की शुभकामनाएं देते हुए कटाक्ष किया कि वे मनमोहन सिंह के समय हुए विकास जैसे कार्य करके दिखाएं, तब उन्हें माना जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि 400 पार कहने वाले अब गठबंधन से सरकार बना रहे हैं। इससे जाहिर है कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के अहंकार का जवाब दिया है। चुनाव अलवर कांग्रेस ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। वहाँ के सभी नेताओं ने बहुत अच्छी मेहनत करी है और एक तरह से एक नारा भी चल गया था कि बाहरी भगाओ और अलवर बचाओ। लेकिन जिस तरह का चुनाव अलवर में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, उसमें जिस तरह का पैसा का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से प्रशासन का इस्तेमाल इन्होंने करा है, उससे हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे रह गए। हमने देखा कि पोलिंग के दिन जिस तरह से डांट टपट चल रही थी, वोटिंग स्लो हो रही थी, जहाँ कांग्रेस के वोट थे, बहुत सारी अफवाहें उड़ाने की कोशिश इन्होंने करी थी, तो वो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा है। जो सामने जो लड़ रहा था वो केंद्र के बहुत बड़े मंत्री हैं। नंबर पहले 5 में उनका नंबर आता है देश के अंदर। ऐसे इतने बड़े व्यक्ति लड़ रहे थे, लेकिन हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। तो उम्मीद करते हैं, वो उनको मैं बधाई भी देता हूँ माननीय सांसद महोदय को, और उनसे यही उम्मीद करती है, अलवर की जनता भी उम्मीद करती है, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जो काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुए थे, उतने ही काम वो करा के दिखाएं। उतने ही यहाँ हमारा सैनिक स्कूल बने, RRTS की ट्रेन आए, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट जो हम प्रस्तावित था कोट कासिम के अंदर, उसकी शुरुआत हो। ये कम से कम 2, 4, 5 जो बड़े काम थे वो करवाएं। ये अलवर की जनता उम्मीद करती है और उसी वजह से उनको वोट मिलेगा। अब के जो एग्जिट पोल जिस तरह से आए हैं, उनमें और पुराने जो एग्जिट पोल होते थे उनमें रात और दिन का फर्क है। आजकल जो एग्जिट पोल हो गए हैं वो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो उद्योगपति हैं, अंबानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनी हैं, उनके मालिक हैं। तो सरकार का एक बहुत बड़ा खौफ है। CBI, ED, इनकम टैक्स, पुलिस 24 घंटे मंडराती रहती है उनके ऊपर। तो जो सरकार जो होती है, मोदी सरकार कह देती है इतने सीट इस प्रदेश में आएंगी, तो वो ही छाप देंगे बिल्कुल। तो विश्वास उठ चुका है एग्जिट पोल्स के ऊपर। हमने देखा है सारे के सारे जितने भी एग्जिट पोल थे वो सारे के सारे इसमें फेल हो गए हैं, और वो उनके पास शक्ल नहीं है दिखाने के लिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैक्सिस और पता नहीं विदेशी कंपनी नाम वाम ले रखे हैं इनने पता नहीं कहाँ से। कि मैं मानता हूँ कि राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के अंदर जिस तरह से अहंकार के साथ ये चुनाव लड़ा गया है, जिस तरह के आदेश जारी होते थे, फरमान जारी करे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इनके मंत्रियों ने, इनके सांसदों ने, इनके नेताओं ने, उसको देखते हुए लोगों को पसंद नहीं आता है। आप जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हो, और ख़ास तौर से जो हमने अभी देखा है कि जो हमारी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, जन कल्याण की जो स्कीमें कांग्रेस सरकार लेके आई थी, और वही 4 और 5 महीने के अंदर वो सारी स्कीमें बंद भी कराई गई। जो एक तरह से जो राज्य सरकार का जो परफॉर्मेंस रहा है, जो उनका कार्यशैली रही है, वो सबों के सामने है। तो जनता के अंदर तीनों चारों बातें हैं। इसके अंदर राज्य सरकार की जो फेलियर रही है वो बहुत बड़ा कारण है। देश के अंदर जो माहौल बना है वो एक बहुत बड़ा कारण है। 400 पार का जो अहंकार है वो भी एक बहुत बड़ा कारण। क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करेगा? आप हाईकमान हैं, आपको पता होगा। देखिए, वो माननीय अध्यक्ष जी और माननीय जो हमारे जो भी सीनियर लीडर्स हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो भी तय हुआ होगा उसके हिसाब से करा जाएगा। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार तानाशाही शासन का उत्तर आम जन ने अपने वोट के जरिए दिया है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जहां 1 से 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, वहीं राहुल गांधी 2 स्थानों पर 3 से 3.5 लाख मतों के अंतर से जीते हैं। देखिए 11 सीटें जो इंडिया गठबंधन को हमें राजस्थान के अंदर मिली हैं और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को समर्थन मिला है, राहुल गांधी जी को समर्थन मिला है और मोदी जी जीत रहे हैं 1.5 लाख से, राहुल गांधी जीत रहे हैं लगभग 4 लाख से, दोनों ही जगह। ये बड़ी बात है। आप इसको ये इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि एक तानाशाही और हिटलरशाही का अंत होना शुरू हो गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब तानाशाही का अंत होगा और बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान इस देश के अंदर मजबूती से वापस राज करेगा। तो राजस्थान में जो सीटें आई हैं वो देखिए तीनों ही चीज़ें हैं। कांग्रेस की मेहनत है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, बीजेपी की नेग्लिजेंसी है, जो हमारी पिछली सरकार की योजनाएं थी उनको बंद करने का काम किया, चिरंजीवी इन लोगों ने बंद की, अन्नपूर्णा किट जो है वो इन लोगों ने बंद किए, राजीव गांधी युवा मित्र इन लोगों ने हटाए, बिजली के जो बिल हैं उसके अंदर छूट बंद कर रहे थे। इस प्रकार की सारी चीज़ें थी। और 10 साल का जो मोदी जी का कुशासन, तानाशाही, हिटलरशाही, मुख्यमंत्रियों को जेलों के अंदर डालना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डालना, कांग्रेस के खाते फ्रीज करना, ये सारी चीज़ें इस चुनाव के अंदर रही, उसका जनता ने जवाब दिया। देखिए कुछ कमियां रही, कुछ मेहनत कर सकते थे, नहीं कर पाए, उन चीज़ों को चिन्हित कर रहे हैं। भविष्य में उनका दोहराव नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। जो एक्टिव लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, संगठन में नहीं है, उनको संगठन में तवज्जो देंगे। जो निष्क्रिय लोग हैं उनकी छुट्टी होगी, आज मीटिंग के अंदर तय किया गया है। और हम अलवर के अंदर हारे नहीं हैं, हार के भी हम जीते हैं। जो लोग 5 लाख से जीतने की बात करते थे, आज वो 50,000 से नहीं जीत पाए। एक मंत्री भारत सरकार का, जिसके प्रचार के अंदर अमित शाह आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कितने केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, धन बल का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया हो, इन सब के बावजूद भी हमारे जो कैंडिडेट है ललित जी, उन्होंने काफी अच्छा चुनाव लड़ा, सभी लोगों ने अच्छा चुनाव लड़ा। उधर इस मौके पर कई अन्य पार्टी नेताओं की मौजूदगी रही। कुल मिलाकर प्रदेश की 25 सीटों में से 11 सीट जीतने और अलवर में कड़ी चुनौती पेश करने से विपक्ष में जान आई है।